हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो सी प्रोग्रामिंग में आपने बहुत सारे तरह के प्रोग्राम्स बनाए, कोडिंग करी, स्ट्रक्चर्स यूज किए, एरेज यूज किए, यूजर से इनपुट लिया, फाइल में से रीड किया, फाइल में राइट किया। बट नाउ वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट जो हम ले सकते हैं सी के प्रोग्राम में, और वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। कमांड लाइन का मतलब क्या होता है? सो इससे पहले कि आप ये समझो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कमांड लाइन। आप जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हो, आज के टाइम में बहुत रेयर होता है किसी ने कमांड लाइन यूज किया हो। बट अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो आप लिख सकते हो cmd एंड देन एग्जीक्यूटेड, और आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आता है। सो कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसी जगह है जहां पर हमें सारी कमांड्स लिख के देनी पड़ती हैं। सो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेन्यू है, मैं वहां पे क्लिक करूंगी और एक आगे ऑप्शन काम करेगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मेन्यू पे क्लिक कर रही हूँ और मेरा काम होता जा रहा है, या मैं आइकन्स पे काम कर रही हूँ। यहाँ पर अगर मुझे एक फोल्डर पीछे जाना है तो मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। सो फॉर वॉट एवर आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट समथिंग, आई हैव टू चेंज समथिंग। जो भी करना हो, आपको डी ड्राइव में जाना है, यहाँ पर जाकर आप फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ बना सकते हो, आप उस फोल्डर में जाना चाहते हो। सो बेसिकली आई एम गिविंग कमांड्स ओवर हियर एंड गेटिंग रिजल्ट्स। सो आपने यहाँ पे देखा कमांड क्या थी, एमडी, उसके साथ मैंने एक फोल्डर का नाम पास किया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं कोड हुआ हुआ है। ऐसे ही हम सी में क्या बनाते हैं, अपने प्रोग्राम्स, जिसकी बनती है ईएक्सी फाइल। उस ईएक्सी फाइल को आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हो और उसके साथ वैल्यूज भी पास कर सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यूज पास होती हैं कमांड लाइन से, उसे कहा जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले तो समझना ये जरूरी था कि कमांड लाइन होता क्या है। ठीक है, सो कमांड लाइन इज, जो इस ब्लैक स्क्रीन से हम भेजते हैं वो हमारा कमांड लाइन कहा जाता है। अब जब आप सी में काम कर रहे हो तो कमांड लाइन आपका कैसे काम करेगा? सो कमांड लाइन इसके अंदर जो है, क्योंकि हमारे अभी जो सिस्टम्स है वो पूरे विंडोज बेस्ड है, उसमें आपका जो डॉस है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, बट अगर मुझे इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे वो यूज करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो, जैसे आप नॉर्मली इंक्लूड करते हो अपनी बेसिक हेडर फाइल्स, वो आप करोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए रहेगा stdio.h जो नॉर्मल होता है, और हम यहाँ पर यूज करते हैं conio फॉर द getch फंक्शन। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। अभी तक आप मेन को खाली ले रहे थे, ठीक है, अभी तक आप लिख रहे थे void main और आगे राउंड ब्रैकेट्स empty। बट अब empty नहीं होगा, इसके अंदर मैं लूंगी argc। आप चाहो तो आपने जितने भी पहले प्रोग्राम बनाए उन सब में भी ये लिख सकते हो। ये एक्टिव तभी होता है जब इसमें कुछ पास किया जाए। जब तक इसमें कुछ रिसीव ही नहीं हो रहा है, इसको लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो argc इज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी आर रिसीविंग फ्रॉम द कमांड लाइन। तो वो इंटीजर टाइप का है। जरूरी नहीं है इसका नाम argc दो, पर हम इसका नाम argc देते हैं बिकॉज इट इज आर्ग्यूमेंट काउंट, सो मीनिंगफुल नाम है। सो argc इज आर्ग्यूमेंट काउंट, वो बताएगा कि कितनी वैल्यूज हम रिसीव कर रहे हैं। और argv है आपका आर्ग्यूमेंट वेक्टर। सो आर्ग्यूमेंट वेक्टर इज एन एरे ऑफ वैल्यूज। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद अस, हमारे पास एक एरे ऑफ वैल्यूज है जिसको हम रिसीव कर सकते हैं। सो argc हो गया, argv ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, एक तरह से एरे ऑफ पॉइंटर्स जो हम कह रहे हैं। आपको देखना है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, तो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर पहले बेसिक फंक्शंस ले लेती हूँ, और एक मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया n, और यहाँ पर मैंने लिख लिया getch। n की खैर अभी मुझे जरूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पर पहले सिंपल प्रिंट करा देती हूँ, printf नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स %d, एंड दैट इज argc। सो आपने इसको सेव किया, cmd arg कुछ भी नाम दे देंगे, रन किया, तो आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट तो आता ही है, और वो क्या होता है, नेम ऑफ द फाइल इटसेल्फ। तो exe फाइल का जो नाम है वो होता है। पर अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो यहाँ से आप फाइल मेन्यू पे जाओ और डॉस शेल पे जा सकते हो। डॉस शेल के अंदर जाकर आप यहाँ पर लिखो cmd arg। तो आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारी exe कहाँ बनी है। तो हमारी exe बन रही है सोर्स नाम के फोल्डर में। ये आप चेक कर सकते हो अपनी exe सर्च करके कि वो कहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो वो exe क्रिएट कर रहा है सोर्स फोल्डर में।
अब अगर मैं यहां से इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो वो शो कर रहा है नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इज 1। अगर मैं यहाँ पर लिख देती CMD ARG अंजलि हेलो बाय, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हो जाते? 4। सो एक हो गया उसका नाम और 3 वैल्यूज मैंने और पास की है स्पेस देके, सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितना आ गया? 4। सो बेसिकली आप जितनी भी वैल्यूज वहां लिख रहे हो वो सब आपके एरे में जा रही है। अब मैं एग्जिट करके आपको दिखाती हूँ कि हम उस एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स received, and then I take a loop for n is equal to 0, n less than argc n plus plus, और यहाँ पर प्रिंट करवा दिया arg v n को। नाउ आई एग्जीक्यूट, तो अभी तो एक ही आएगा, यहाँ से नॉर्मल एग्जीक्यूट करेंगे तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव्ड एक ही है, और यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स के अंदर ये एग्जी बनती है तो पूरा पाथ आता है। आप एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो तो आपको डॉस शेल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप फिर से कमांड दे सकते हो CMD ARG, देन आई राइट अंजलि राहुल कविता करण कुछ भी, एंड इसने ये सबको प्रिंट कर दिया। सेम लाइन पे प्रिंट हो गया क्योंकि शायद मैंने \n नहीं दिया है, तो अगर मैं वहां पर \n देती तो ये सब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होते, तो यहाँ पर \n नहीं था इसलिए वो सब सेम लाइन पे आ गए। तो आपको यहाँ से ये मतलब समझ आ गया कि आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कैसे होते हैं। सो दिस इज हाउ योर आर्ग्यूमेंट्स आर रिसीव। अब इनके ऊपर क्या काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर क्या काम परफॉर्म करना चाहते हो, और वो काम करके आप रिजल्ट दिखा सकते हो। ठीक है, सो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझे दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करके बतानी है कि सेम है या नहीं, या मुझे स्ट्रिंग्स को सॉर्टेड ऑर्डर में शो कराना है। ठीक है, कुछ भी आप करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म, सो दैट थिंग कैन बी परफॉर्म। सो अगर आप चाहते हो कि भाई दो स्ट्रिंग्स पास हो एग्जैक्टली exactly, और मुझे चेक करना है कि वो स्ट्रिंग सेम है या नहीं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच बी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट कराने की जगह मैं चेक करूंगी कि एग्जैक्टली 3 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव होने चाहिए, क्योंकि अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए इसका मतलब है दो स्ट्रिंग्स नहीं है आपके पास कंपेयर करने के लिए। तो इफ argc इज इक्वल टू 3 तभी मुझे आगे का काम करना है, और आगे का काम क्या है? यू हैव टू चेक इफ strcmp argv1 कॉमा argv2, क्योंकि argv0 पे तो exe फाइल का पाथ होगा, आगवी 1 पे आपके पास फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, आगवी 2 पे आपके पास सेकंड स्ट्रिंग होगी। अगर दोनों को कंपेयर करके 0 आता है तो मैं प्रिंट कर सकती हूँ कि स्ट्रिंग्स आर सेम, सो आई कैन प्रिंट स्ट्रिंग्स आर सेम। एल्स अगर नहीं आता है तो मैं प्रिंट कर सकती हूँ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो ये मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, एंड दैट्स इट। और एल्स में हम दे सकते हैं इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसको भी आप स्पेसिफिक बना सकते हो, आप चेक कर सकते हो अगर 3 से ज्यादा है तो हम मैसेज शो करते हैं कि भाई आपने एक्स्ट्रा भेज दिए। ठीक है, अगर हमारे पास कम है तो हम बोल सकते हैं कि आपने कम भेजे हैं, सो वो भी हम कंडीशंस अलग से लगा सकते थे। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा CMDARG हेलो हाय, सो ये कह रहा है स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। मैंने फिर से लिखा CMDARG hello hello, so it says strings are same। so depends आप क्या पास कर रहे हो, accordingly ये आपको रिजल्ट दिखा देगा। so that is the purpose or that is the way you use command line arguments in a C program। तो पहला जो है वो बताता है कितने आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, और दूसरा है आपका array of strings जिसके अंदर आपके पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आपके बने हुए, जैसे कि कॉपी फाइल टू अनदर फाइल, या आप जो पाइथन में यूज करते हो, ये सब फंक्शंस सी के अंदर बनाए गए हैं और आगे जाकर वो यूज हो जाते हैं। आपका यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज ऑल कोडेड इन सी, तो वो भी कमांड लाइन इंटरफेस है, सो दैट इज ऑल कोडेड दिस वे कि आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करो और उसके बाद उस पर काम करो एंड रिजल्ट क्रिएट करो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, एंड समझ आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है।
प्रैक्टिस तो करना ही है, उसके साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.